चलिए स्टार्ट करिए। हाँ, हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम फॉर शिवाजी लर्निंग क्लासेस SITM स्टडी मटेरियल। ठीक है, तो आप लोग स्टडी कर रहे हैं, सॉल्यूशन मेरे पास भेज रहे हैं। कल बहुत सारे लोगों ने भेजा था और लगभग सबका सही था। एक दो लोगों का जो नहीं सही था उसको हमने वहीं पे ठीक करवा दिया था, तो उसको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। आज ये CS पार्ट 2 का 27वां लेक्चर है, 27वां लेक्चर है CS पार्ट 2 का। आज हम कुछ प्रीपोजिशंस को फिल इन द ब्लैंक में रखेंगे, मतलब प्रीपोजिशन सीखते हैं। हमारा पहला प्रीपोजिशन है अंडर, UNDER, अंडर। आप अंडर को इस अर्थ में, डिप्लोमा में जो अंडर की मीनिंग, अंडर के तो बहुत ही वाइड मीनिंग है, बहुत सारे वर्ड यूज़ किए जाते हैं, जैसे अंडर एस्टिमेट यानी किसी का मूल्यांकन कम करना, कमतर आंकना, ऐसे बहुत सारी मीनिंग होती है। बट आपको जो डिप्लोमा में है वो समझिए। अंडर की मीनिंग होती है रेस्ट मोशन, रेस्ट और मोशन इन अ लोअर प्लेस इज इक्वल टू अंडर। को अंडर यूज़ तभी करेंगे, आप एक बात समझिए, अंडर तभी हम यूज़ करेंगे जब हमारा एक ऑब्जेक्ट ऊपर हो और दूसरा उसके नीचे हो। इज़ दैट क्लियर? दो नाउन हमारे हों और दोनों की सिचुएशन हो, इसीलिए मैं यहाँ पे लोअर बोल रही हूँ। कंपैरेटिव डिग्री, लोअर मीन्स हो गया लोअर देन, किसी से लोअर, किसी से नीचे। ठीक है, मतलब कंपैरेटिव, आपको कंपेयर किया नहीं जा रहा है, बट कंपैरेटिवली एक के नीचे दूसरा हो। समझ में आया? एक के नीचे दूसरा हो, जैसे ब्रिज के नीचे नदी है। ठीक, तो एक ऑब्जेक्ट हमारा ब्रिज हुआ, दूसरा ऑब्जेक्ट हमारा नदी हुआ। पेड़ के नीचे छाया है, शैडो अंडर अ ट्री। ठीक है, टेबल के नीचे बिल्ली है, एक ऑब्जेक्ट टेबल हुआ, एक बिल्ली हुई। तो रेस्ट और मोशन, रेस्ट में हो या मोशन में हो, गतिशीलता में हो या स्टेबल हो, बट दो ऑब्जेक्ट हो, पहले ऑब्जेक्ट से दूसरा ऑब्जेक्ट उसके नीचे हो, देन अंडर लगाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल हमारा देखिए, डिप्लोमा में कुछ इस तरह से आता है, द वाटर फ्लोज डैश द ब्रिज, यानी वाटर फ्लो करता है डैश द ब्रिज। ब्रिज के क्या, ब्रिज के नीचे से पानी बहता है, ऑब्वियसली जहाँ पानी रहेगा, नदी रहेगी, उसी के ऊपर न ब्रिज बनाया जाएगा। तो ब्रिज से कंपैरेटिवली पानी नीचे है, ब्रिज ऊपर है और पानी नीचे है। तो क्या लगा देंगे यहाँ पे? यहाँ पे लगा देंगे UNDER, अंडर द ब्रिज। द वाटर फ्लोज अंडर द ब्रिज, BRIDGE, ब्रिज। क्यों? क्योंकि ब्रिज ऊपर है एंड जो वाटर है वो ब्रिज से नीचे है, और उसका मेन वर्ब क्या है? वो फ्लो कर रहा है। तो पानी बहता है ब्रिज के नीचे, यानी ब्रिज के नीचे पानी बहता है। ब्रिज ऊपर है, जो हमारा कहा जा रहा है ना, रेस्ट और मोशन इन अ लोअर प्लेस, तो ब्रिज के कंपैरेटिवली पानी उससे नीचे है। दूसरा एग्जांपल देखिए, द पुअर फेलो हैड टू शेल्टर डैश द ट्री। गरीब लोगों को, पुअर फेलो गरीब लोग, गरीब लोगों को पनाह लेनी थी, शेल्टर यानी छाया होती है, बट यहाँ पनाह लेना हुआ, हैड टू शेल्टर यानी पनाह लेनी थी, शरण लेनी थी, डैश द ट्री। यहाँ अंडर इसलिए लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे अंडर द ट्री, UNDER, अंडर द ट्री, बिकॉज ट्री थोड़ा सा ऊंचाई पर है। पेड़ जो है वो ऊंचाई पे है, भले उसकी जड़ें नीचे से शुरू हो रही हैं, बट हमारा यहाँ ट्री है तो यहाँ पे उसके नीचे पुअर बैठा हुआ है। तो इन द कंपैरिजन ऑफ ट्री, जो पुअर फेलो है यहाँ का, वो कम नीचे है, वो पेड़ के नीचे है। दो ऑब्जेक्ट है, ट्री एंड पुअर फेलो। तो पुअर फेलो जो है वो हमारा इस ट्री के नीचे है। और ये भी याद रखिए, जो ऊंचाई पे रहेगा उसको हम बाद में रखते हैं उस ऑब्जेक्ट को, और जो ऑब्जेक्ट थोड़ा नीचे रहता है उसको पहले रखते हैं। दूसरा देखिए, क्वेश्चन है व्हाट इज डैश द बेड। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि बेड के नीचे क्या है। बेड थोड़ा ऊंचाई पे है, और जो व्हाट यानी कि जो पूछा जा रहा है कोई चीज़, इसका जो आंसर आता वो उसके नीचे। तो व्हाट इज अंडर द बेड, अंडर लगेगा। अब आप समझ गए होंगे कि अंडर का मतलब रेस्ट और मोशन इन
और लोअर प्लेस हम चाहते तो लो प्लेस भी कह सकते थे, लो प्लेस नहीं कहेंगे, क्योंकि लोअर इसलिए कहेंगे कि दो ऑब्जेक्ट होते हैं और एक ऑब्जेक्ट ऊंचाई पे रहता है, उसकी सिचुएशन हमें पता रहती है, और दूसरा ऑब्जेक्ट उस ऊंचाई से थोड़ा नीचे रहता है, वो उसके अंडर रहता है। यहाँ देखिए अब एग्जाम्पल टू का, टू को हम कैसे प्रयोग करते हैं, TO2। टू को हम यूज करते हैं मोशन के अर्थ में, मोशन टुवर्ड एनीथिंग, किसी की ओर गति करने के अर्थ में। ये गति डायरेक्शन भी बता सकती है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट आप लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं, मुझसे भी ज़्यादा अच्छी तरह जानते हैं। डिस्प्लेसमेंट बता सकती है, विस्थापन, पर्पस बता सकती है, उद्देश्य, लिमिट बता सकती है, और प्लेस बता सकते हैं। मोशन टुवर्ड एनीथिंग, किसी की तरफ, किसी की ओर गति करना, और ये शो करते हो कि उसका डायरेक्शन क्या है, या उसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, उसका पर्पस क्या है, उसकी लिमिट क्या है, उसका प्लेस क्या है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, द एग्स फेल टू द ग्राउंड, अंडे जमीन की तरफ गिरे। जमीन पर यहाँ भाव नहीं आ रहा है, जमीन की तरफ गिरे, डायरेक्शन बताया जा रहा है, जमीन की तरफ, माने फ्राइंग पैन में नहीं गिरा, किसी डिश में, किसी यूटेंसिल में, किसी बर्तन में नहीं गिरा, बल्कि जमीन पर अंडा गिरा, अंडे जमीन पर गिरे, जमीन की ओर गिरे यहाँ कहा जा रहा है। तो यहाँ डायरेक्शन बताया जा रहा है कि अंडा गिरा किस तरफ। सो यहाँ पे फेल टू द ग्राउंड, जमीन की ओर गिरा। दूसरा देखिए एग्जाम्पल टू का, प्लीज टर्न टू लेफ्ट, कृपया बाईं ओर मुड़िए। टर्न टू लेफ्ट, यहाँ भी डायरेक्शन बताया जा रहा है, दिशा बताई जा रही है, लेफ्ट की ओर आपको मुड़ना है। तो अब से याद रखिएगा, जब भी एग्जाम्पल आए, लेफ्ट, राइट, अप, डाउन, ठीक है, नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट, कुछ भी आए ऐसा, साउथ, चारों दिशाएं आए या ऊपर नीचे आए, आपको टू लिखना है, ठीक है। डायरेक्शन जब भी आए टू लगा दीजिए वर्ब के तुरंत बाद। प्लीज टर्न टू लेफ्ट। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा देखिए, अ सेल्स गर्ल इज वॉन्डरिंग फ्रॉम डोर टू डोर। सेल्स गर्ल भटक रही है, वॉन्डरिंग, WANDERING। अ सेल्स गर्ल इज वॉन्डरिंग, टहल रही है, फ्रॉम डोर टू डोर, एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे पर, यानी घर दरवाजे पे घूम रही है। यहाँ देखिए डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है, एक दरवाजे से चली और फिर दूसरे दरवाजे से फिर किसी और दरवाजे पे। तो द सेल्स गर्ल इज वॉन्डरिंग फ्रॉम डोर टू डोर, यहाँ डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है। मोशन टुवर्ड एनीथिंग, किस तरफ मोशन है, डिस्प्लेसमेंट टाइप का मोशन है उसका, इसलिए यहाँ पे डोर टू डोर लगाया गया, दरवाजे से दरवाजे पे, यानी दर पे घूम रही है। अगला एग्जाम्पल हमारा देखिए, नाउ डेज, यानी आजकल, नाउ डेज डॉक्टर्स आर वर्किंग फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग। आजकल डॉक्टर सुबह से शाम तक काम कर रहे हैं। फ्रॉम मॉर्निंग, इनका कहाँ से शुरू हुआ, मॉर्निंग से शुरू हुआ और इवनिंग पे जाके इनका पूरा हुआ। तो फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, यहाँ डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है, ठीक है, फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, लेकिन ड्यूरेशन बताया जा रहा है यहाँ पे। अगला एग्जाम्पल देखिए, डेविड केम टू सी हिज ब्लूमिंग फ्लावर्स। डेविड अपने खिलते हुए फूलों को देखने आया। यहाँ एक पर्पस बताया जा रहा है, क्यों आया, क्यों, अपने ब्लूमिंग फ्लावर्स को, ब्लूमिंग खिलने वाले फूलों को, अपने खिलने वाले फूलों को देखने आया। डेविड केम टू सी, देखने के लिए, अपने ब्लूमिंग फ्लावर्स के आया, यानी यहाँ पर्पस की वजह से टू सी लगा दिया गया है, वर्ब के पहले टू लगा दिया गया है। नेक्स्ट देखिए, पुलिस केम टू हेल्प द इंजर्ड पीपल। घायल लोगों की मदद के लिए पुलिस आई। यहाँ पे पर्पस बताया जा रहा है, टू लगाया गया है पर्पस के अर्थ में। अगला एग्जाम्पल देखिए, टू का और प्रयोग, दे फॉट टू द लास्ट एनिमी। यहाँ पे लिमिट के लिए यूज किया जा रहा है, दे फॉट टू द लास्ट एनिमी, अंतिम शत्रु तक से उन्होंने लड़ाई की, जो आखिरी दुश्मन था उससे भी उन्होंने लड़ाई की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इसे इंपॉर्टेंट लगा दीजिए, ये डिप्लोमा में ज़रूर आता है, आप इसे एकदम कायदे से इसे अंडरलाइन ऐसे कर लीजिए। दे फॉट टू द लास्ट एनिमी, लिमिट शो कर रहा है यहाँ पे।
इसी तरीके से लास्ट एनिमी, डॉक्टर एग्जामिन टू द लास्ट पेशेंट, इस तरीके से कुछ भी आ सकता है। जहाँ लास्ट आएगा और कोई ऑब्जेक्ट आता है तो आपको टू लगाना है उसमें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इसे आप इंपॉर्टेंट लगाइए। नेक्स्ट देखिए, प्लेस शोइंग, जगह बताई जा रही है। जॉन विजिटेड टू डेविड्स हाउस, जॉन डेविड के घर गया। यहाँ पे विजिटेड का मतलब घूमना नहीं बल्कि जाना हो गया। जॉन विजिटेड टू डेविड्स हाउस, जॉन डेविड के घर गया। कहाँ गया क्वेश्चन करें तो हमें एक प्लेस बताई जाइए, डेविड के घर गया, इसलिए टू लगाया गया। डेविड्स हाउस, टू डेविड्स हाउस, एट नहीं होगा, टू होगा। नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल, सोल्जर्स आर वॉन्डरिंग, सोल्जर्स हमारे घूम रहे हैं, टू द फ्रंटियर्स, सीमाओं पर, हमारे सैनिक सीमाओं पर घूम रहे हैं, भटक रहे हैं, चल फिर रहे हैं। ये टू द फ्रंटियर्स, ये आपका प्लेस बता रहा है। तो हमने आज हमने प्रयोग सीखा अंडर का और टू का। ये दोनों प्रीपोजिशन अगर आप प्रॉपरली सीख लेते हैं, अंडर रेस्ट मोशन इन लोअर प्लेस, एंड टू का प्रयोग मोशन टुवर्ड एनीथिंग, ये दोनों आप प्रॉपरली सीख लेंगे तो इतने में से आपका डिप्लोमा में आना है। जो नहीं समझ में आ रहा है वो मुझसे फिर पूछिए, जैसे कल आप लोगों ने पूछा था, आप पूछिए। आई एम ऑलवेज फॉर यू। थैंक यू।